हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें जीओसी में प्रॉब्लम होता है, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता हो, उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तकलीफें दूर हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। और साथ साथ इस चैनल पे आने वाले हर एक अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि जो भी नए लेक्चर्स आने वाले होंगे या फिर वहाँ पे क्विज भी हम लोग करवाते हैं, ठीक है, ये जो लेक्चर अभी कंप्लीट होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वहाँ टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, जिस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ पीडीएफ नोट भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर को कनेक्ट करते हैं हम लास्ट लेक्चर से। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब केमिस्ट्री है। कलो वैसे तो हर एक मतलब सब्जेक्ट सीक्वेंस का होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहले आउटलाइन बताया था जीओसी का। मैंने आपको बताया था टर्म्स कि क्या होता है जीओसी। आपको मेनली कह सकते हो कि पहला पार्ट इसका इंट्रोडक्शन है, दूसरा पार्ट क्या है इसका नॉमेनक्लेचर, थर्ड पार्ट क्या है इसका आइसोमेरिज्म, और चौथा पार्ट क्या है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी कि इसका मेनली 4 पार्ट्स होता है। यदि रिक्वायरमेंट अचीवमेंट पे हम लोग डिस्कशन किए थे, क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए जीओसी के लिए, उसके अचीवमेंट पे भी हम लोग बात किए थे कि मैंने बताया था फॉल इन लव विथ केमिस्ट्री में आपको करवा दूंगा, फॉल इन लव विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोग आउटलाइन डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जीओसी के पहले पार्ट पर। ओके, और हम लोग उसमें पहले पढ़े थे क्या, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें, जिसमें कि हम लोग ने सबसे पहले केमिस्ट्री को इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था। हम लोग डिस्कस किए थे कि केमिस्ट्री आया कहां से, कहीं ऊपर से तो टपका नहीं होगा, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग टर्म से हम लोग जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री पर हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें पहले आपका लेमड़ी सर आए थे। इन्होंने क्या किया था, सब्सटेंस को डिवाइड किया था 3 पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स। ओके, और वो क्या था, एनिमल से मिलने वाला, दूसरा क्या अर्थ क्रस्ट से मिलने वाला, और थर्ड क्या आपको प्लांट से मिलने वाला। उसके बाद लेवेजर सर आए और उन्होंने बोला कि एनिमल और प्लांट से मिलने वाला क्या है, एक ही तरह का है जो लिविंग से मिलता है, इसलिए इसका नाम ऑर्गेनिक रख दिया था। यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया। इसलिए जो है आप लेवेजर सर को क्या कहते हैं हम लोग, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इन्होंने बहुत बेसिक बातें की, जैसे कि आपने सुना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, लेवेजर सर ने ही दिया है। उसके बाद इन्होंने बताया जो अर्थ क्रस्ट से मिलता है वो क्या नॉन लिविंग थिंग से मिलता है, इसलिए इसका नाम इनऑर्गेनिक रखा। तो इस तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म हुआ था। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। हम लोग जाने थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ये मतलब कहते हैं आपको केमिस्ट्री का वो डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, वैसे कंपाउंड्स का जो लिविंग थिंग से हमें मिलता है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे कि लेवेजर सर ने कंक्लूजन निकाला था, ठीक, लेवेजियर सर ने, कि आपका कि जितने भी लिविंग थिंग से मिलता है जो भी कंपाउंड, सब में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन केमिस्ट्री भी कहा गया था। और दो सेकेंड डिफिनेशन आया था इसका कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। फिर से सुनिएगा, 2 डिफिनेशन आया था। पहला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग ऐसे सब्सटेंस का डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि क्या होता है, हमें लिविंग थिंग से मिलता है। और दूसरा डेफिनेशन ये था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड का स्टडी करते हैं। जनरली देखिएगा, कुछ टीचर जो है आपको पहला डिफिनेशन लिखाते हैं, कुछ टीचर सेकेंड डिफिनेशन लिखाते हैं, लेकिन मैं आपको सारे डिफिनेशन के बारे में बता रहा हूं कि कौन सा डिफिनेशन कब आया था और वो किस तरह से आपको मतलब जानना है इसके बारे में, क्या सीक्वेंस में आया था, ये भी हम लोग सीख रहे हैं। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जाने थे। देन आफ्टर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत बड़ा थ्योरी पे हम लोग जाने थे, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि फॉल्स हो चुका था। ये लेवल आपको बर्जिलियस सर ने, जे बर्जिलियस सर ने दिया था, जिन्होंने क्या दिया है, सिंबल 1830 में इन्होंने सिंबल दिया है। और आपको 1815 में इन्होंने क्या दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। और इसमें इन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैब में कभी भी नहीं बना सकते हैं, इसे वनली एंड वनली क्या बना सकता है, नेचर ही बना सकता है।
ओके, चलिए उसके बाद जो है हम लोग पढ़े थे क्या कि वोहलर ने क्या किया था, अमोनियम साइनेट को NH4CNO को हिट करके इन्होंने क्या बना दिया था, यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया था। यूरिया NH2CO NH2 का फॉर्मेशन कर दिया था, जो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में बना हुआ था। 1 मिनट बस है, बस आप देख लीजिए तब लिंक कर पाएंगे चीजों को। उसके बाद हम लोग जो है, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि वाइटल फोर्स थ्योरी पूरी तरह से रॉन्ग नहीं हुआ, क्योंकि ये आपको जो ये बर्जीलियस थे, ये क्या थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और जब ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि कहा गया कि नहीं, ये मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी पूरी तरह से रॉन्ग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने एक कंपाउंड को हिट करके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हिट करके ऑर्गेनिक बनाया। यदि आप एलिमेंट्री लेवल से बना के दिखाओ तो माने कि हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग लैब में बना सकते हैं। तो उसके बाद आए क्या, कौन, कॉल्बे सर आए और इन्होंने एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया एलिमेंट्री स्टेट से। उसके बाद कौन आए, बर्थलोट सर, और इन्होंने क्या किया, मीथेन का फॉर्मेशन कर दिया। और इस तरह से जो है वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया, रॉन्ग साबित हो गया। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखे थे क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये समरी था आपका लास्ट लेक्चर का। इसे आप आउटलाइन के फॉर्म में नोट कर सकते हैं, इसे आउटलाइन के फॉर्म में नोट कर लीजिए। आउटलाइन रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एक दिन इस पे हम लोग डिस्कशन रखेंगे कि रिवीजन कैसे करें। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग देखे कि लास्ट लेक्चर में हमने दो डिफिनीशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कस किया था, ठीक, जो कि पहला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऐसे कंपाउंड का मतलब स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक, यानी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ऐसे कंपाउंड्स का इन विच वी स्टडी अबाउट दोस टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्या, लिविंग थिंग। और दूसरा डिफिनेशन क्या देखा कि क्योंकि आपको जितने भी लिविंग थिंग से मिल रहे थे उसमें कार्बन कॉमन था, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड जनरेशन जो है, सेकेंड वर्जन कर लो, डिफिनीशन क्या था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कार्बन इट्स कंपाउंड। इस बात को आप समझिएगा। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या वर्जन है, जैसे कि आप समझते हैं ना, होता है ना किसी ऐप का वर्जन होता है कि पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है ना, क्या हुआ है, हर एक वर्जन का मतलब एक डिफिनीशन आया है। क्या कर सकते हो, क्या हर एक टर्म्स में मतलब पहला डिफिनीशन आया, देन आफ्टर उससे मॉडिफाई करके आपको दूसरा डिफिनीशन दिया गया, और फिर उसके बाद उससे मॉडिफाई करके जो अभी मॉडर्न डिफिनीशन डिस्कस करने वाले हैं ये दिया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न डिफिनीशन क्या है। तो मॉडर्न डिफिनीशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। मॉडर्न केमिस्ट्री क्या होता है, आपको ये मॉडर्न डिफिनीशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये स्टडी है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब बोलोगे हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आपने पढ़ा था अल्केन, अल्कीन, याद कीजिए क्लास 10th, और क्या, अल्काइन। इसमें क्या होता है, अल्केन आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, और अल्कीन और अल्काइन क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। इस पे आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव वो होगा जिसे हाइड्रोकार्बन से डिराइव करेंगे। डिराइव करेंगे कैसे, जैसे कि देखिए मैं लेता हूं अल्केन ग्रुप से लेता हूं CH4 मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, जिसे आगे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। दिस इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। अब इससे क्या करें, ये हाइड्रोजन हटाएं और इसमें क्या लगा दें, OH लगा दें, तो ये क्या होगा, CH3OH। ओके, और इसे कहते हैं हम लोग मिथेनॉल। अब देखिए ये मीथेन से ही डिराइव करके क्या बना है, मिथेनॉल बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं। कुछ जरूरी नहीं है यहाँ पे OH लगाएं, हो सकता है हम यहाँ COH लगा देंगे, हो सकता है हम CN लगा सकते हैं, ठीक, या हो सकता है हम लोग क्या लगा दें, डिफरेंट तरह के टर्म CHO लगा सकते हैं। आपको पता है ये सब क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं। तो सिंपल सी बात है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में यदि हम लोग फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव्स। तो हम हमारा जो मॉडर्न डिफिनेशन है वो क्या कहता है कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। चलिए, तो अब आपका जो है हम लोग मॉडर्न डिफिनेशन तक चले आए। अब चलिए हम लोग कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर करते हैं, यानी कि अब हम लोग रियल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर करने जा रहे हैं। तो चलिए, अब हाइड्रोकार्बन में भी एक बात तो है कि इसमें भी क्या है, कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है। यानी कि हाइड्रोकार्बन हमारा दो एलिमेंट से मिलकर के बना है। देखिए हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन मतलब कार्बन। तो चलिए हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में कुछ कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं, जो कि आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में हमारे लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात कार्बन के बारे में जानते हैं। तो कार्बन के बारे में आप बेसिक बातें जानते हैं कि इसका सिंबल C होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है। लेकिन एक खास बात कि ये कितना बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p क्या होता है 2। अब यहां स्ट्रक्चर दिखाओ, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, अप स्पिन डाउन स्पिन, अप स्पिन डाउन स्पिन, देन आफ्टर क्या अप स्पिन अप स्पिन। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तकलीफ होती है या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में तकलीफ होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ठीक, मैं इसका समाधान करूंगा आपके लिए। जबरदस्त एक मतलब क्या कहें, पूरा इतना अच्छा सेशन मैं लाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे कि कभी भी आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2% है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है जो सिंगल प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखिए इस केस में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज आल्सो नोन एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या होता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि कार्बन के पास क्या होता है दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ये दो ही बॉन्ड बना पाएगा। जबकि रियल में नेचर में ऑब्जर्व किया गया है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कार्बन कैसे 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये इसका ग्राउंड स्टेट GS ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग करता है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो वैलेंस सेल, इसका देखिए सेकंड सेल वैलेंस सेल है, इसका जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 होता है ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास। ये बात ध्यान देना, एक्साइटेड स्टेट में नहीं। तो ये क्या होता है अनपेयर होगा, इसमें सोच लो झगड़ा हो गया, ये दोनों पेयर है इसमें झगड़ा हो गया, तो ये क्या होगा तलाक लेके यहां आ जाएगा। और ऐसे किसी में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होगा आपका देख सकते हैं 1s2 अप स्पिन डाउन स्पिन, 2s1 आप देख सकते हैं अप स्पिन, और एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया तो फिर क्या होगा 2p3। तो आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अप स्पिन एंड अप स्पिन। अब देख सकते हो आप 1 2 3 एंड 4, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 4। तो अब कार्बन क्या बना सकता है 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अब क्लियर हो गया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्बन के बारे में कुछ और बातें हम लोग जानते हैं। तो कार्बन के पास के बारे में कुछ और बात जानिए। पोजीशन इन पीटी, पीटी में इसका पोजीशन क्या है, तो आपका ये किस ब्लॉक में पाया जाता है, ये ब्लॉक में पाया जाता है पी ब्लॉक में। इसलिए पी ब्लॉक में ऑलमोस्ट क्या होते हैं नॉन मेटल, तो कार्बन क्या है नॉन मेटल है। मैं हर एक बेसिक बातों को लेके चल रहा हूं, ये बात आप जानिए। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आप जीरो जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक। इसलिए वैसे भी एक कहा गया है कि अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट जानना बनना है तो आपको हमेशा टीचर के सामने ऐसे जाना चाहिए, या टीचर या किसी भी लेसन को इस तरह से पढ़ना चाहिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या होता है आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं ब्लॉक इसका क्या है, आपको पी है और ये क्या होता है एक नॉन मेटल होता है। दूसरी बात यदि इसके ग्रुप की बात करें तो इसका ग्रुप क्या होता है आपका 14 होता है, या इसे आप कह सकते हैं क्या 4A होता है। आगे हम लोग लाएंगे सेशन किस पे, आपको ब्लॉक निकालने में, ग्रुप निकालने में, और क्या पीरियड्स, पीरियड्स क्या होता है इसका, इसका पीरियड्स सेकंड होता है। तो आगे मैं सेशन लाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से ब्लॉक ग्रुप पीरियड्स बिना पीरियड टेबल देखे हुए निकालते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था कार्बन के बारे में खास बातें। मेनली इसके बारे में आपको क्या रखना, याद रखना है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं एक खास बात कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना जितना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कौन बनाता है कार्बन बनाता है। ओके, जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड रियल में अवेलेबल है उसका बहुत कम पार्ट क्या होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है मिलियंस में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है लिमिटेड है, बहुत कम अमाउंट में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, हम लोग जानते हैं। तो कार्बन के पास आखिर ऐसा क्या है, उसके पास आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण से वो क्या बना पाता है इतना ज्यादा बॉन्ड बनाता है, और मतलब क्या इतना ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो पहला रीजन है टेट्रावैलेंसी। देखिए कार्बन, वाई कार्बन मेक्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने के पीछे रीजन क्या है, पहला है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब क्या होता है 4,
तो कार्बन के पास क्या है, 4 बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन क्या हो सकता है, आपको देखिए, सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से अटैच हो सकता है, डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से अटैच हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो सकता है। अब सोचो, दो ही कार्बन मिलकर के देख सकते हो, एक ये कंपाउंड बन गया, एक ये कंपाउंड बन गया, एक ये कंपाउंड बन गया, तो 3 कंपाउंड्स तो आपको यहीं पे नजर आ रहे हैं। तो सोचिए, मच मोर पॉसिबिलिटी है। देखिए, किसी भी एलिमेंट में बॉन्डिंग जितने वो ज्यादा तरीके से कर पाएगा, वो उतना ज्यादा कंपाउंड बनाएगा। तो आप देख सकते हैं, कार्बन क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड से भी बॉन्डिंग कर रहा है, डबल बॉन्ड से भी कर रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड से कर रहा है। तो फिर क्या है, पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कंपाउंड बनने के। और दूसरा रीजन है क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। अब इसके साथ क्या है ना, किसे शादी करने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता है, ये अपने आप से जुड़ जाता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, यानी कि अपने आप से जुड़ने की क्षमता है इसमें, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। आपसे पूछा जाए कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है, तो ये क्या है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है। यानी कार्बन में एक क्षमता है कि अपने आप से क्या हो सकता है, जुड़ सकता है, इसे सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी कहते हैं। और इसे और सारे एलिमेंट्स में पाया जाता है, लेकिन वो बहुत कम पाया जाता है। कार्बन में क्या होता है, मैक्सिमम पाया जाता है। अब सोचिए कि जब इसमें सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, वो जितने तरीके से बॉन्डिंग कर पाएगा, उतना ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो अलग अलग तरह का क्या कर पाएगा, आपको कंपाउंड बना पाएगा। तो देखिए, कार्बन जो है डिफरेंट फॉर्म में बॉन्डिंग कर सकता है। एक क्या आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, चेन फॉर्म। इसे क्या कहते हैं, चेन फॉर्म में आप देख पा रहे हैं, एक सीक्वेंस बना है, चेन फॉर्म। दूसरा क्या होता है आपको, ब्रांच फॉर्म, ब्रांच फॉर्म। अब देखो, ये चेन हो गया, ओके, ये चेन हो गया, और इसमें निकल गया क्या, ब्रांच, तो कहते हैं ब्रांच फॉर्म। अब देखो, आप देख सकते हो, जैसे कि ये 5 कार्बन ले लेते हैं, तो 5 कार्बन एक इस तरह से भी जुड़ गया, आप देख सकते हो क्या, इस तरह से भी जुड़ गया। और मैं एक तरीका दिखाता हूं, देखिए, आपको क्या हो गया, इस तरह से भी जुड़ गया। तो 5 कार्बन का इस्तेमाल करके हम 3-3 कंपाउंड बना लिए, यानी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट क्या है, रिंग फॉर्म। आप देख सकते हो कि कार्बन क्या होगा, रिंग फॉर्म में अटैच हो सकता है। अब देख लो, 5 कार्बन मिल करके ही क्या बन गया, देखो, एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये, एक, और टोटल कितना, 4 पॉसिबिलिटी आपको सामने में नजर आ रहा है। तो सोचिए कि और सारे एलिमेंट क्या है, अगर वो 5 होंगे भी, तो वो ज्यादा टाइप से अटैच हो नहीं सकते, तो ज्यादा कंपाउंड बना नहीं सकते। जबकि कार्बन क्या हो सकता है, अलग अलग तरह से अटैच होगा, और अलग अलग क्या क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और अलग अलग कंपाउंड फाइनली इससे बनेगा। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं कि ये क्या सकता है। आप देख सकते हैं, चेन फॉर्म में जुड़ सकता है, ब्रांच फॉर्म में जुड़ सकता है, इसे कहते हैं क्या, रिंग फॉर्म, रिंग फॉर्म में जुड़ सकता है। और साथ ही साथ ये क्या हो सकता है, आपको रिंग ब्रांच फॉर्म में भी जुड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका, इसका रिंग हो गया, आप देख लो, ये रिंग, और साथ साथ इसमें निकाल दो ब्रांच। तो ये ब्रांच, रिंग एंड ब्रांच फॉर्म में भी अटैच हो सकता है। तो कार्बन क्यों ज्यादा कंपाउंड बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या है, नंबर्स क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें दो खास प्रॉपर्टी पाया जाता है। एक क्या, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या है, मैक्सिमम है। जनरली क्या होता है, कंपाउंड्स 1 2 3 बॉन्ड बनाते हैं, ओके, नॉर्मल सिचुएशन में। वैसे तो फास्फोरस 5 बॉन्ड भी बनाता है, सल्फर जो है 6 बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन जनरली कंपाउंड्स क्या होते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कार्बन के कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो पहला टेट्रावैलेंसी ध्यान रखना, और दूसरा क्या, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो दो रीजन है जिस कारण से कार्बन क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। सो रिजल्टेंट क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और डिस्कशन करते हैं क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो एक छोटा सा प्यारा सा हमारा दुलारा सा क्या है, एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो क्या है, अप स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, 1 ही है, और इसमें किसी भी तरह का एक्साइटेशन वगैरह होगा नहीं, और ये 1 बॉन्ड बनाता है। यदि पोजीशन ऑन इन पीटी की बात करें, तो इसका पोजीशन क्या है, पीरियोडिक टेबल में विवादित है। आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा दुलारा सा पीरियोडिक टेबल। जरा ध्यान से देखिएगा चीजों को, हर एक छोटी बातों पे ध्यान दीजिए। तो हाइड्रोजन यहाँ भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन यहाँ भी हो सकता है। आपने 11th क्लास में ही हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा होगा, या पढ़िएगा, उसमें जो है आप पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन। अब ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, इतनी बातें हमें याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, और हम बात करते हैं नेचर ऑफ कार्बन। अब देखिए, जैसे कि ये मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, ये देखिए CH3 CH2, आप देखना, ध्यान से देखना चीजों को, ये है आपका एक कंपाउंड, या ध्यान से कंपाउंड को देखिएगा,
चलिए, ये एक कंपाउंड है। अब आप देखिए इसमें बहुत सारे कार्बन आपको अवेलेबल हैं, ठीक? तो क्या सारे कार्बन सेम है? ये क्वेश्चन मन में आएगा, क्या सारे कार्बन सेम है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कार्बन्स क्या है? डिफरेंट है ड्यू टू इट्स बॉन्डिंग। ओके? यानी कि कार्बन तो सेम है लेकिन इसका क्या है? इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है। वो डिफरेंस क्या है? आपको वो हमें बताएगा कौन? नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन कितने तरह के होते हैं? टोटल 4 तरह के होते हैं। प्राइमरी कार्बन इसे कहते हैं हम लोग 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन इसे 2 डिग्री कार्बन, टर्सरी कार्बन इसे 3 डिग्री कार्बन और क्वाaternary कार्बन इसे कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। चलिए एक-एक करके हम लोग सारे कार्बन्स के बारे में जानते हैं कि भाई प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है या क्वाaternary क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला आता है आपका प्राइमरी कार्बन। तो कार्बन व्हिच अटैच विथ वन अनदर कार्बन, ऐसा कार्बन जो ओनली वन अनदर कार्बन से जुड़ा हो। जैसा कि आप मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए CH3 और ये CH3। अब देखो ये इस कार्बन को मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना रहा हूं। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे। थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ओके? और साथ साथ मैराथन सेशन डालने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पर, ठीक? चलिए टेलीग्राम चैनल पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इस कार्बन को जरा देखिए, 3 हाइड्रोजन से अटैच है और एक क्या है? कार्बन से, ओनली वन। इस कार्बन को यदि आप चेक करने जाओ तो ये ओनली वन कार्बन से अटैच है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन को क्या कहेंगे सर? तो इसे भी 1 डिग्री कार्बन कहेंगे क्योंकि ये ओनली वन हाइड्रो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब एक बात और यहाँ पे पता चल रहा है कि जो 1 डिग्री कार्बन होता है, ये कितने हाइड्रोजन से अटैच होता है? हाउ मेनी हाइड्रोजन? तो 3 हाइड्रोजन से अटैच होता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। यानी प्राइमरी कार्बन 1 कार्बन से अटैच होगा और 3 हाइड्रोजन से। ओके? लेकिन डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। चलिए, तो आप प्राइमरी कार्बन समझ चुके हैं और आगे एग्जांपल लेंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में सेकेंडरी कार्बन। तो कार्बन व्हिच अटैच विथ टू अनदर कार्बन, ऐसा कार्बन जो 2 अनदर कार्बन से क्या हो? जुड़ा हुआ हो। चलिए, अब देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि हम लोग लेते हैं CH3, CH2 और CH3। अब जरा मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करता हूं, बड़े ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से आप चीजों को देखिएगा। तो ये देखिए कार्बन, हाइड्रोजन आप दे सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा चीजों को। ये रहा। अब इस सिचुएशन में क्या है? इस कार्बन को जरा देखिए। ये कार्बन क्या है? 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और 1 कार्बन से। मैंने बताया जो कार्बन एकमात्र कार्बन जुड़ा हो, ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखिए, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? ओनली वन इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन। और इस कार्बन को देखिए, ये इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसे 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन भी कहेंगे। ओके? अब एक खास बात कि आपका जो 2 डिग्री कार्बन होता है, ये कितने हाइड्रोजन से जुड़ा होता है? ठीक? तो ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं ये 2 हाइड्रोजन से अटैच है। प्राइमरी कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। सेकेंडरी कार्बन आपका क्या होगा? 2 हाइड्रोजन से अटैच होगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कशन करते हैं किसमें? आपको टर्सरी कार्बन। तो टर्सरी कार्बन इसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो कार्बन व्हिच अटैच विथ 3 अनदर कार्बन, ऐसा कार्बन जो 3 अनदर कार्बन से क्या हो? जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? टर्सरी कार्बन कहेंगे। बहुत अच्छी बात। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि CH3, CH, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, CH, CH3 और CH3। जरा मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें चीजों को। ये देख लीजिए, आपका CH3, CH3 और ये H। अब ये कंडेंसर स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने बनाया है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंसर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब कुछ। चलिए, तो मैं बनाता हूं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे कंडेंसर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ किया था। तो ये लीजिए, ये क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसके साथ ये लगा दो आप इधर और इधर क्या? कार्बन और हाइड्रोजन। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग टर्म्स यदि देखने के लिए जाते हैं, ये हमारा है। अब इस कार्बन को जरा चेक कीजिए, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? एक मात्र कार्बन से, वैसे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी कार्बन। तो ओके, ये कितने से? ये भी प्राइमरी कार्बन। इसे चेक करो, ये क्या है? प्राइमरी कार्बन। अब इस कार्बन को चेक कीजिए, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, 2 और 3, इसलिए क्या होगा? टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन होगा। ओके, तो जो टर्सरी कार्बन होता है वो कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 3 कार्बन जुड़ा होता है। हाइड्रोजन से कितना जुड़ा होगा? तो आप देख सकते हैं 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेकिन उससे पहले जरा क्वाटनरी कार्बन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वाटनरी कार्बन क्या? कार्बन विच अटैच विथ 4 अनदर कार्बन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारा
सेगमेंट है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझने में, नोमेनक्लेचर में भी हेल्पफुल होगा। ओके, तो क्वाटरनरी कार्बन क्या होगा? जो 4 अनदर कार्बन से अटैच हो। तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्वाटरनरी कार्बन का। देखिए CH3, C, CH3, CH3 और CH3। देखिए बड़ा ध्यान से, अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं ड्रॉ करता हूं। देखिए ये कार्बन, इसके साथ क्या है? 3 हाइड्रोजन अटैच है। देन आफ्टर इस कार्बन से क्या है? फिर अनदर 3 हाइड्रोजन अटैच है, और इस कार्बन से लो, फिर कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, और आप देख सकते हैं ये कार्बन है और इससे एक कार्बन अटैच है और उसके बाद 3 हाइड्रोजन अटैच है। अब जरा इन सभी कार्बन को देखो, सब में 3-3 हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि ये क्या है? प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। आप हाइड्रोजन से सोच सकते हो या कार्बन से सोच सकते हो। आप देख सकते हैं इसमें क्या है? आपको ये एक अनदर कार्बन से ये सारे जुड़े हुए हैं। लेकिन इस कार्बन को देखिए, या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये क्या है? आपको 4-4 कार्बन से क्या है? अटैच है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब एक खास बात आपको दिख रहा होगा, जो 4 डिग्री कार्बन है ना, इसके पास एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। ओके, इसके पास क्या है? 0 हाइड्रोजन है, पूरा कंगाल है। तो अब इससे हम लोग एक टेबल पे चलते हैं कि देखिए 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। ओके, कार्बन जो अटैच किससे होगा? एक कार्बन से। ओके, ये 2 कार्बन से, ये 3 कार्बन से और ये 4 कार्बन से। इसके पास हाइड्रोजन कितने पास हो? इसके पास कितना होगा? 3 हाइड्रोजन होगा इसके पास। इसके पास कितना? 2, इसके पास कितना? 1 और इसके पास 0। तो ये भी आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, इससे आपको नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पता होगा। चलिए, तो इस तरह से आप प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, जरा इसे सॉल्व करके दिखाइए। इसमें आपको निकालना है कि कितना प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन है, और मतलब नंबर क्या निकालना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्राइमरी कार्बन है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। चलिए, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ चीजों को, आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब आप इसमें जरा आप मुझे बताओ कि कौन सा प्राइमरी कार्बन है, कौन सा सेकेंडरी कार्बन है, कौन सा टर्सरी है और कौन सा क्वाटरनरी है। चलिए, जैसे हो जाए तो चैट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइए सर डन। आगे हम लोग बहुत सारा सेशन लाने वाले हैं, और टेलीग्राम चैनल पे खास करके जो है ना, आप लोग क्या कीजिए, पोल में डालूंगा बीच बीच में, आप लोग जो है पोल का आंसर दीजिए। जैसे कि मैं अक्सर पूछता हूँ कि भाई कहते हैं ये टॉपिक पे डिस्कशन करें, क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, वो मुझे इससे पता चलता है, ताकि मैं उस पर ज्यादा से ज्यादा लेक्चर बना पाऊँ। ठीक, क्योंकि क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि आपका जो रिक्वायरमेंट हो ना, वो इस चैनल से क्या हो? फुलफिल्ड हो। केमिस्ट्री कैटलिस्ट का यही उद्देश्य है कि जो भी आपका डाउट्स है, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, उसको क्या कर सके? फुलफिल कर सके। आगे सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, उसके बाद कहते हैं हर एक चैप्टर्स का हम लोग लाएंगे डिस्कशन। ओके, बहुत ज्यादा डिस्कशन लाएंगे। उसके बाद मतलब मेरा पूरा अच्छा खासा प्लानिंग है, मतलब बहुत ज्यादा प्लानिंग है, और चीजों को मतलब प्लानिंग है। मैं ड्रीम नहीं बोल रहा हूँ, प्लान बोल रहा हूँ। प्लानिंग और ड्रीम में क्या अंतर होता है? प्लानिंग वो होता है ना जिसके लिए आपके पास क्या हो? पूरा तरह से प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल थिंकिंग हो कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। ड्रीम होता है बस क्या करें, आंख बंद करें या आंख खोल करके सोचेंगे। तो मैंने पूरा प्लानिंग करके रखा है, बस आप चीजों से कनेक्टेड रहिए और पोल में सपोर्ट कीजिए। चलिए, अब बात करते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट सबको करना है, सही हो या गलत हो। चलिए, आगे हम लोग डीपीपी भी लाने वाले हैं, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, आप लोगों ने निकाल लिया होगा, तो देख सकते हैं ये कार्बन, इसमें क्या है? एक अनदर कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन क्या है? 2 अनदर कार्बन से, इससे और इससे अटैच है तो ये 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन क्या है? आप देख सकते हो कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन और ये भी 1 डिग्री कार्बन, और ये कैसा कार्बन है? 4 डिग्री कार्बन है। तो इस तरह से आप नेचर ऑफ कार्बन से पूरी तरह से आप परिचित हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं क्या? नेचर ऑफ हाइड्रोजन। तो नेचर ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है? 3 तरह का होता है, या 4 तरह का नहीं होता है, 3 तरह का। चौथा पॉसिबल नहीं है, क्यों? मैं बताऊंगा आपको। तो प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री, टर्सरी यानी कि 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी यानी कि 4 डिग्री हाइड्रोजन।
चलिए, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एक-एक करके जो है सब पे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन व्हिच अटैच विथ प्राइमरी कार्बन। जो प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा ना, वो प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएगा। जैसे कि चलिए फिर से एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये देखिए CH3। अब यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं जस्ट लाइक, ये आप देख सकते हो कि ये क्या था? आपको ये दोनों कार्बन क्या है? प्राइमरी कार्बन है। तो इससे जुड़ा हुआ ये भी प्राइमरी कार्बन और ये भी प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये एक अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इससे जो हाइड्रोजन अटैच है ये कहलाएगा क्या? 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी हाइड्रोजन। ये सारे क्या है आपको? प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो बहुत ही आसान है, आप समझ चुके होंगे, ठीक? कि ये क्या है? 1 डिग्री या प्राइमरी हाइड्रोजन का लो। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक? तो सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा? देखते हैं, हाइड्रोजन विच अटैच विथ सेकेंडरी कार्बन। ऐसा हाइड्रोजन जो क्या हो? सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हो। चलिए एग्जांपल लेते हैं, CH3, CH2 एंड CH3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन, ये रहा आपका हाइड्रोजन और ये रहा CH3। ओके, अब इससे जब अटैचमेंट की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे टर्म्स क्या एप्लीकेबल होता है? ये है हमारा क्या? 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये क्या है? आपको 2 अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन विच अटैच विथ सेकेंडरी कार्बन, यानी कि 2 डिग्री कार्बन जुड़ा रहेगा। तो 2 डिग्री कार्बन से कौन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? ये और ये। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? आपका ये दोनों क्या होगा? सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, क्या? नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन पहला, ओके? तो क्या? नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन इंटू 3, क्योंकि एक कार्बन में क्या होता है? एक 1 डिग्री कार्बन के साथ क्या होता है? 3 प्राइमरी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ 1 डिग्री का हाइड्रोजन कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद दूसरा फार्मूला, नंबर ऑफ 1 डिग्री नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन यदि हम निकालना हो तो नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन इंटू क्या? 2, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन से क्या होता है? 2 आपको हाइड्रोजन 2 डिग्री अटैच होता है। चलिए, तो आप ये कहते हैं आगे हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक? आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टर्सरी हाइड्रोजन के बारे में, ठीक? तो टर्सरी हाइड्रोजन के पे डिस्कशन करने से पहले जरा एक क्वेश्चन ले लीजिएगा और इसमें आप निकालिए कितना आपका प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोजन अवेलेबल है। चलिए, इसमें कैलकुलेट करके दिखाइए कितना प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन अवेलेबल है। सीधा फॉर्मूला एप्लीकेबल कीजिएगा, आसानी होगी। चलिए, आपने निकाल लिया होगा। सबसे पहली बात इसमें देखिए 1 डिग्री कार्बन, ये कितना? 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन मैंने बताया, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन इंटू क्या? नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन इंटू आपका, चलिए 1 डिग्री कार्बन इंटू क्या? 3। तो 1 डिग्री कार्बन कितना है आपको? 1 और 1 2, तो 2 इंटू 3 यानी टोटल कितना? 6। और नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन इंटू 2। तो 2 डिग्री कार्बन कितना है? 2। तो फिर क्या होगा? 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया, आसानी से निकल गया। ऐसे काउंट भी कर सकते हो आप, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं टर्सरी हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन विच अटैच विथ 3 डिग्री कार्बन, ओके? जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये CH3, C, CH3 और उसके बाद क्या? CH3 और ये H। आप जानते हैं ये क्या है? टर्सरी कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो इसे क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है, तो ये जो हाइड्रोजन होगा ये कहलाएगा आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन यदि निकालना हो तो नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, ओके? जितना नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन उतना ही क्या? नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है आपका? 1 है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन भी क्या है? 1 है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वाटरनरी हाइड्रोजन की। अब ये क्यों 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों पॉसिबल नहीं होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यदि वाइवा में से नॉर्मली पूछती है टीचर, तो आप समझिएगा। ये देखिए, आपको दिख सकता है कि ये क्या है? मैं 4 डिग्री कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखिए कार्बन का मैक्सिमम वैलेंसी क्या होता है? 4, आप जानते हो। और ये 4 डिग्री कार्बन क्या होता है? जिसके साथ 4 कार्बन
ऑलरेडी अटैच हो। तो जब कोई भी कार्बन है जिसका मैक्सिमम वैलेंसी क्या होता है 4 ही होता है कार्बन का, और इसके साथ 4 कार्बन ऑलरेडी अटैच है, तो क्या इसमें हाइड्रोजन अटैच हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसी कारण से इसमें किसी भी तरह का 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन वो होता जो 4 डिग्री कार्बन से अटैच होता। तो आई होप कि आप नेचर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए जरा फटाफट। नंबर ऑफ का 1 डिग्री नंबर ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, चलिए करके दिखाइए फटाफट। चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जब हो जाए डन। आपको नंबर ऑफ क्या निकालना है? डिफरेंट, जो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन का नंबर निकालना है। और हाइड्रोजन निकालना है क्या? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता है। चलिए करके दिखाइए। हो जाए जैसे ही चैट बॉक्स में डन लिखिए। कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर टेलीग्राम चैनल में मैं लाऊंगा, क्विज आएगा। चलिए आई होप कि आपने कर लिया होगा। सबसे बड़ी बात इसमें हाइड्रोजन का नेचर का कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्बन कैलकुलेट कर लो। 1 डिग्री, ये क्या 2 डिग्री, ये क्या है आपका 2 डिग्री, ये क्या है एक अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 2 अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी 2 अनदर कार्बन जुड़ा हुआ है, ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या आपका ये भी 3 डिग्री, ये भी क्या ये 4 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये क्या 1 डिग्री, ये सारे क्या है साइड वाले 1 डिग्री हैं। चलिए 1 डिग्री पहले काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना 8। ओके, तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा 8 इंटू 3 कितना 24। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन कहाँ है एक, देन आफ्टर क्या 2, और कहीं दिख रहा है आपको 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री नहीं दिख रहा। ओके, तो कितना है 2। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा आपका 2 इंटू 2 यानी कि कितना 4। सबसे ज्यादा क्या है आपको 1 डिग्री कार्बन ही है। नेक्स्ट आपका क्या नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन की अगर हम लोग बात करने जाएं तो आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पे है आपको, दूसरा यहाँ पे है, और कहीं दिख रहा है नहीं 2 है। तो नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा 2 ही होगा। आप जानते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है 3 डिग्री कार्बन के बराबर ही होता है। और नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन कितना है आप देख सकते हो, ये रहा 1 और ये 2। तो 2 है और 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि किसी भी तरह का डाउट आपका इसमें नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग जान चुके हैं कार्बन कंपाउंड होता है, या कह लो हाइड्रोकार्बन, और डेरिवेटिव क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए एक एक करके इस पे हम लोग डील करते हैं। तो पहला कंपोजिशन, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो आप जानिए कि आपको मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और क्या एक्स यानी क्या हेलोजन। यही है जो मेनली आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरी बात, यदि हम लोग बात करें कैटेनेशन, तो कार्बन में क्या होता है बहुत ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है, हम लोग जस्ट डिस्कस कर चुके हैं आगे। नेक्स्ट क्या है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी क्या होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्या आपका कंडक्शन की बात करें तो बेड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। वाई? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CH4 ले लें तो ये क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब मान लो कि ये एक डब्बा है, इसमें क्या है CH4 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 प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल्स है, इसका एक दूसरे से कोई लेना देना
होता नहीं है। इसके बीच एक दूसरे के बीच कोई इंटरेक्शन ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता है वैसे, लेकिन वीक इंटरेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, ये किसी भी तरह कंडक्टर नहीं होता है। जबकि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आप जानते हैं Na+, Cl-, Na+, ये एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्ट होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसलिए क्या होता है, कंडक्टर होता है। बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, और वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो मोस्ट ऑफ दी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। आप क्लास 12 में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कशन होगा। बस आप ध्यान रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। चलिए अब इसके बारे में आगे होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होता है नहीं होता है, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्या, आपको कंबसन की बात, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, बहुत अच्छे से कंबशन करता है, आप जानते हैं। जैसे क्या हमारा CH4 जो किसमें प्रेजेंट होता है, CNG हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दिल्ली, पटना जो भी महानगर है वहाँ पे क्या होता है, पेट्रोल डीजल से नहीं, ज़्यादा CNG से गाड़ियाँ चलती है। उसके बाद क्या, LPG जिसमें ब्यूटेन मेनली पाया जाता है, आप जानते हैं ब्यूटेन पाया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। ओके, अब ये क्या होता है, ये सारे इजीली ऑक्सीजन से, केरोसिन भी है, आप देखते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। पेट्रोल डीजल सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट उसके बाद क्या, हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, आपको कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसके कारण से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसके बीच कोई भी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है। क्योंकि इसके बीच इंटरेक्शन नहीं होता है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका लो होता है। जबकि आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, मैंने भी जस्ट दिखाया, NaCl एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इसके बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो हीट को यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना पड़ता है इसे सेपरेट करने के लिए। ओके, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, आपको लो। जितने भी चीजें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप पढ़ रहे हैं, उसके जस्ट क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है। तो इससे आप डिफरेंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा सेवंथ, आइसोमेरिज्म। क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था जीओसी में क्या है आपको, ठीक, हम लोग 4 पार्ट्स था। पहला क्या, इंट्रोडक्शन, दूसरा नोमेनक्लेचर, थर्ड क्या, आइसोमेरिज्म। जैसे कि आइसोमेरिज्म के लिए हम लोग बात करें तो आप देखिए, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, आप ध्यान से चीजों को देखिएगा। मैं लिखता हूं C2, देन आफ्टर क्या, S6O। अब ये एक देखिए, दो है कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। देखिए इससे दो तरह के कंपाउंड बन सकते हैं, एक क्या, C2H5OH, और दूसरा क्या, हमारा CH3OCH3। अब ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, आप जानते हैं। ये क्या, इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल, और ये क्या है, डाइमिथाइल ईथर है। तो दोनों कंपाउंड अलग हैं। इसका ये दोनों क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन कंपाउंड क्या, डिफरेंट। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं करते हैं शो। नेक्स्ट आठवां प्रॉपर्टी हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी। ओके, तो आप जानते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि से एक जैसा चीज जो है ना, एक में डिसॉल्व होता है। आपके फ्रेंड्स क्या होते हैं, आपके जैसे होते हैं, इसलिए आप उनके साथ क्या होते हैं, आसानी से रह पाते हैं, आप उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉलिबिलिटी, ओके, सॉलिबिलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, ऑर्गेनिक में ही डिसॉल्व होगा, दूसरे में डिसॉल्व नहीं होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, ओके, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा। ओके, इसलिए आप कह सकते हो कि आपको मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल। ये किसमें बोला जा रहा है, ये वाटर में, वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होता है। पेट्रोल डीजल को वाटर में डालो, ऊपर में क्या होगा, तैरना स्टार्ट करता है, सॉल्युबल नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बट यहां आप देख सकते हैं, इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मैंने बताया ऑर्गेनिक डिसॉल्व ऑर्गेनिक, बट वाटर क्या होता है, इनऑर्गेनिक है। वो क्या, H2O, उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है ऑलरेडी। तो आप कह सकते हैं क्या, ये आपको लाइक डिसॉल्व लाइक। ध्यान रखें स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कहने का अर्थ क्या है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू क्या, कोवैलेंट। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, CH4 यहाँ क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए कह सकते हैं कि इसका बॉन्ड इजिली टूट जाएगा एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। जैसे कि आप NaCl में पाया जाता है तो इसे तोड़ना मुश्किल है, इसलिए क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये क्या है, कम स्टेबल है। नेक्स्ट 8 क्या, ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, बाय मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। इस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत ही आसान सा
टर्म्स है। 11 देखते हैं, लिंकेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, कोवेलेंट लिंकेज पाया जाता है, ठीक, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और पॉलीमराइजेशन मैंने आपको याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कैसे इथीन पॉलीथीन बनता है, इथीन CH2 अब देखो इसके बॉन्ड टूटेंगे और क्या होगा, एक CH2 फिर दूसरा CH2 अटैच होगा, ये बॉन्ड टूट गया, यानी कि इस तरह से हो गया, ये से बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड आप देख सकते हो, मैं एग्जांपल से दिखाता हूं, ये देखिए ये डबल बॉन्ड था इस तरह से, अब ये क्या हो गया, ये टूट गया इस तरह से और दोनों साइड में ये अटैचमेंट हो गया, फिर ये क्या होगा, CH2 के साथ अटैच हो जाता है और पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। आगे हम लोग देखेंगे क्लास 12th में। चलिए, तो इस तरह से ये क्या था आपका प्रॉपर्टीज, और भी रह गए हैं जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जनरली स्लो होते हैं, ये क्या होते हैं, स्लो, जबकि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं आपको, फास्ट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा ऑर्डर। अब आप जानते हैं कि क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंट तरह का ऑर्डर्स पाया जाता है, यानी गंध पाया जाता है, ठीक, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग जो है, हम लोग क्या क्या कर चुके, डिफरेंट डिफिनीशंस के बारे में बात किए, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बात किए, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन डिस्कस किए, और नेचर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन आज के लेक्चर में डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, हमारा बहुत पहले थोड़ा कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, एक सिंपल सा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, जरा जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। ओके, बताइए कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्या मीथेन नहीं है, क्या C2H4 नहीं है, क्या CO2 नहीं है, या C2H5OH नहीं है, कौन सा नहीं है, जल्दी आंसर कीजिएगा चैट बॉक्स में। हाँ, तो हम जानते हैं कि CO2 नहीं है, हम जानते हैं ये मीथेन अल्कीन ग्रुप से है, ये किससे है, आप देख सकते हैं C2H4 अल्कीन ग्रुप से, और ये अल्कोहल है, यानी क्या है, ये किससे मिलके बना है, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं, ये अल्कीन से मिलके बना है, ये डेरिवेटिव है। तो ये CO2 मैंने बताया था कौन कौन से आपको इनऑर्गेनिक नहीं होते हैं, CO2 CS2, याद कीजिए लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसका कार्बोनेट, इसमें भी क्या हो, CO3 माइनस माइनस, साइनेट्स, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, है ना, ये सब क्या होते हैं आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जबकि इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, और जिसमें कि आपको डिस्कस करना होगा। चलिए देखते हैं, CH2 आइडेंटिफाई करना होगा, नेचर ऑफ CH2, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और साथ में साथ इसमें फिर से एक बार निकाल लीजिएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, और फिर क्या 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन भी निकाल लीजिएगा इसमें। तो फाइनली मैं समझूंगा कि ये आपका हो चुका है पूरी तरह से, क्लियर है। चलिए जल्दी निकालिए, चैट बॉक्स में डन लिखिए। चलिए आपने कर लिया होगा, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन रह गया था, ठीक, ये सॉरी हो सही है, सही है, चलो ठीक, ये क्या है, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और आप आसानी से, ये क्या है आपका 4 डिग्री और 4 डिग्री, तो कार्बन हाइड्रोजन आप आसानी से निकाल सकते हैं, आई होप। चलिए, तो आज का लेक्चर जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट लेकर के, ठीक, क्वेश्चंस काफी है, वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का लो या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में एक एक करके पढ़ना है, क्योंकि यदि आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं पता होगा ना, तो ना तो आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ना ही आप आइसोमेरिज्म कर सकते हो, कहीं ना कहीं इसमें तकलीफ आएगी। ओके, तो नेक्स्ट सेशन हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए, चैट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें कमेंट कीजिए, ठीक, किसी भी तरह का
प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स इस्तेमाल कीजिए। किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कीजिए। ख़ास करके अगर वो रिलेटिव हो जीओसी में कमेंट करो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई पक्का दूँगा और जिस टॉपिक से रिलेटेड कहोगे उसपे कोशिश करूँगा मैं वीडियो नेक्स्ट लाऊँ। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय-बाय।